गाइस, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। और आज हम लोग जिस टॉपिक यानी जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय समास है। देखिए, हिंदी यूपी प्लस में हिंदी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, जिस तरीके से सीजीएल के पेपर में, एसएससी के पेपर में इंग्लिश इम्पोर्टेंट करती है। तो इसीलिए मैं हिंदी में आपको अलंकार क्लास दे चुका हूँ और आज जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लास का नाम है समास। क्या है? समास। तो अलंकार की ट्रिक से तो आप लोगों को बिल्कुल अलंकार आ गया होगा, तो उसी तरीके से आज मैं समास की ट्रिकें भी लेके आया हूँ विथ डिफिनीशन के साथ और बहुत अच्छे उदाहरण के साथ। तो आपको आप नैनो सेकंड में ही बता देंगे कि पेपर देखा और आपने बता दिया हाँ ये समास कौन सा है, ये समास कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का क्या नाम है? समास। आज हम लोग किसको क्लियर करने वाले हैं अपनी इस क्लास में? समास को। ठीक है, बच्चों को समास ढूंढने में बहुत ही कठिनाई होती है, तो आज ट्रिक की बदौलत आज हम उस कठिनाई को दूर करेंगे। जो भी हमारे वीर शेरों की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को आज दूर करेंगे। तो शेर क्या होती है? समास की डिफिनीशन देखिए, दो या दो से अधिक, क्या दो या दो से अधिक जो शब्द मिलते हैं, जब शब्द, यहाँ देखिए गौर करिए क्या बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तब हमारा क्या बनता है? समास। क्या बनता है? और दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तब हमारा बनता है संधि। ये देखिए, ये किताबी ज्ञान नहीं है, किताब में आपको कहीं इस तरीके से नहीं बताया जाएगा कि दो या दो से अधिक वर्ण जब मिले तो बनेगा वर्ण, याद रखिए लेटर, तब मिलेगा तो संधि बनेगा, और जब शब्द बनेगा यानी कि वर्ड जब मिलेगा तब मिलेगा आपको समास। क्या मिलेगा? तो डिफिनीशन बहुत ही इजी है। दो या दो से अधिक शब्द मिले तब बनता क्या है? समास बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किताब में क्या है? समास को संक्षिप्तीकरण क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समास को संक्षिप्तीकरण भी बोला जाता है, जो संक्षिप्त करता है। क्या बताता है? संक्षिप्त में बताता है, संक्षिप्तीकरण। ठीक है दोस्तों, समास को क्या बोलते हैं? संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं समास के भेद कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ द समास, भेद, समास के भेद। तो 6 भेद होते हैं। कितने दोस्तों? 6 भेद। उन 6 भेदों को हम किस तरीके से पेपर में एनालाइज करें कि हमें तुरंत पता चल जाए हाँ ये क्वेश्चन इसका है। ठीक है, तो 6 भेद टोटल होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 6 होते हैं वो अभी हम लोग स्टार्ट से 1 से लेकर पढ़ते हैं और उसकी ट्रिक भी समझते रहते हैं। अब एक एक करके लिखूंगा तो आपको दिक्कत होगी, तो मैं एक साथ 6 बता देता हूँ कौन सा होता है। ठीक है, इसको मैं डिफिनीशन हटा देता हूँ। अगर आप लोग डिफिनीशन देखिए, देखिए डिफिनीशन पूछी नहीं जाती, केवल मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दी है। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में हाँ कभी कभी आ जाती है कि समास कितने वर्डों से मिलकर बना, शब्दों से मिलकर बना होता है, और संधि समाज में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। दो जो शब्द मिले तो समास, और 2 वर्ण मिले तो हमारी संधि। ठीक है, क्लियर? अब इसको हटाते हैं। तो पहली जो है हमारी द्वंद्व समास। क्या है बेटा? द्वंद्व। नीले से लिखते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की ट्रिक क्या होती है? ठीक है, तो द्वंद्व समास की जो ट्रिक है वो दोस्तों क्या है? कर्मधार। द्वंद्व समास की अधिकतम संयोजक। सबसे इजी क्या है कि द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे इजी तरीका, देखिए 2 तरीके होते हैं, पर जो पहला तरीका देख लेते हैं क्या है? संयोजक, जिसको मैंने आपको अलंकार में बताया था। संयोजक चिन्ह किसे कहते हैं? जो माइनस जैसा चिन्ह होता है, क्या माइनस चिन्ह, इसको योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक या संयोजक चिन्ह।
ठीक है दोस्तों, योजक या संयोजक चिन्ह। दूसरा क्या है, देखिए और क्या आएगा, या और, इस चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है, और। ये ट्रिक है इसकी। ठीक दोस्तों, द्वंद्व समास पहचानने की ट्रिक क्या है, अगर किसी भी वर्ड, कोई दो या दो से वर्ड मिलकर बना होता है, किसी भी वर्ड में ये संयोजक चिन्ह लगा हो या और लिख के आया, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। एग्जाम्पल कैसा, देखिए एग्जाम्पल, सर जी एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आता, बिल्कुल एग्जाम्पल इसीलिए तो लेके आए। एग्जाम्पल माता पिता, क्या माता पिता, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देखिए संयोजक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, और भी आ सकता है, पाप पुण्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और बताएं, सुख दुख, पर एक चीज क्या इसमें ध्यान रखने वाली है द्वंद्व समास में, कि ये जो संयोजक चिन्ह है ये तभी इसमें करेक्ट कर सकते हैं कि जब आपको, ये देखिए क्या है, माता इधर पिता, दोनों अलग अलग है ना, जेंडर चेंज है ना, भाई बहन जेंडर चेंज है ना, पाप पुण्य दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, पाप अलग पुण्य अलग, जब दोनों अपोजिट साइड और जो इस तरफ है उसकी दोनों साइड अलग अलग हो, तो ही तब जब संयोजक चिन्ह लगा होगा तब क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास। देखिए, पर पानी पानी इस तरीके से अगर आ जाए तो क्या, इसको बताइए क्या होगा, पानी पानी, ये अगर इस तरीके से अगर आ जाएगा तो ये क्या द्वंद्व समास होगा, नहीं दोस्तों। मेरे कहने का क्या मतलब समझ रहे हैं, जब दोनों विपरीत हों, देखिए दोनों विपरीत या जेंडर अलग हो, दोनों विपरीत होने चाहिए कुल मिला के, ठीक है, चाहे वो जेंडर अलग से कर ले, चाहे वो उस दूसरा वर्ड लिखा हो। देखिए पाप पुण्य सुख दुख अलग अलग है ना, माता पिता दोनों अलग अलग है ना, लेकिन सेम नहीं है। अगर सेम आ जाएगा तो आपका द्वंद्व समास नहीं होने वाला। ये आपको पेपर में बहुत ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें, कि हमारे शेर क्या कर देते हैं, पानी पानी में कर देते हैं, अरे देखा संयोजक चिन्ह देख लिया, क्या कर दिया द्वंद्व समास। नहीं, ये नहीं करना आपको, ये होता है गलत। ठीक है, द्वंद्व समास में संयोजक चिन्ह तो देखना, पर किसके साथ देखना है, अपोजिट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अपोजिट। ठीक है दोस्तों, अगर माता है तो पिता, संयोजक के साथ भाई है तो बहन, और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो द्वंद्व समास की ट्रिक हो गई, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको इरेज करें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और जिन्हें स्क्रीनशॉट लेते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। देखिए ट्रिक से पता चल गया ना दोस्तों, क्या योजक और आए तो द्वंद्व समास। ठीक है, और बुक में डेफिनेशन क्या होती है इसकी, बुक में जो डेफिनेशन होती है कि पूर्व पद, किसी वर्ड का पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान हो तो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। ये हमारी बुक की, तो बुक से आपको कुछ समझ में तो आएगा नहीं कि पूर्व पद मतलब पहला, उत्तर पद यानी कि दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, द्विगु समास। क्या आ जाता है, द्विगुण। ठीक है, द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास की क्या ट्रिक है और डेफिनेशन क्या है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद, द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है, देखिए हम केवल डेफिनेशन को बोल के बता रहे हैं, द्विगु समास की जो पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो वो क्या होता है, द्विगु समास। और ट्रिक क्या होती है इसकी, जहां किसी भी वर्ड में क्या हो, किसी भी शब्द में आपको डिजिट यानी कि क्या हो, नंबर, अक्षर दिखाई दे। अक्षर कौन सा, डिजिट नंबर वाला। ठीक है, नंबर दिखाई दे, क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो किसी भी शब्द में कोई भी वर्ड, अगर आपको कोई भी डिजिट यानी कि कोई भी अच्छा नंबर दिखे तो आपको तुरंत आंख मूंछ के पेपर में क्या करना है, द्विगु समास करना है। एग्जाम्पल सर जी बताओ, एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। अरे लो बेटा, एग्जाम्पल हमारे शेरों के लिए क्या है, नवरत्न,
नवरत्न। देखिए जो भी आप जितने समास पढ़े संधि पढ़े अलग अलग करके पढ़ना जरूरी है। नवरत्न, नवरत्न मतलब 9 रत्नों वाला, क्या 9 रत्न वाला, ठीक है, 9 रत्न। और सप्तदीप, सप्तदीप, सप्तदीप मतलब 7 जिसके दीप है, ठीक है, सप्तदीप मतलब 7 दीपों, ठीक है, 7 दीपों वाला, ठीक है, समझ गए ना। 9 मतलब 9 9 9 रत्न, 9 प्लस रत्न, 7 प्लस दीप, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आ रहे हैं ना, डिजिट डिजिट आ रही है, आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आफत, कोई कुछ नहीं। अरे आँख मुझी सर जी, आप पढ़ाओ, कोई दिक्कत कोई बात नहीं, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट जो लेना है लीजिए, और नोट करना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर नज़दीक है और सब कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना है। तो एक बार पढ़ा और दूसरी बार लिखा, लिख के पढ़ना, पढ़ के लिखना, कुछ भी करें पर दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब भैया कर्मधारय समास में कौन सी ट्रिक लगा रहे हो सर जी? तो कर्मधारय समास में हम कोई ट्रिक, पहले तो डिफिनीशन देख लेते हैं कि जिसमें जिस शब्द में पूर्व पद, जो पहले का जो पहला पद, पूर्व मानी पहला पद समान, यानी पूर्व पद की कोई विशेषता हो, पूर्व पद की विशेषता बता रहे हो, तो क्या पूर्व पद में कोई विशेषता हो, पूर्व पद में कोई विशेषता हो, ये डिफिनीशन हो गई। और ट्रिक क्या है सर जी? ट्रिक तो बताओ, आप ट्रिक वाला खेल बताओ, मैं हमें ये सब नहीं देखना। ट्रिक क्या है कि पहले पद, पहला पद जो होगा वो कोई विशेष रूप से दिया होगा, विशेष होगा, विशेषता बताएगा, या कोई उसकी कहते खासियत बताएगा, विशेषता या खासियत। एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे। सर जी कहते हैं वही अपनी डिफिनीशन, वही आपने होता है ट्रिक। भैया एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल से ना समझ में आए तो कहो, क्यों एग्जाम्पल से ना समझ में आए तो कहो। अब क्या है एग्जाम्पल सर जी? काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, क्या है? काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। देखिए अब क्या इसमें विशेषता क्या है? मिर्च है वो जो काली, काली क्या है विशेषता, पहला पद क्या है वो विशेष यानी खास है ना। नील कमल, नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, क्या है भैया? कमल क्या है? नीला। देखिए कुछ इसका कर्मधारय की एक ट्रिक और, मतलब उस तरीके से 80% सही होती कि अगर कोई भी रंग आ जाए, कोई भी रंग, देखिए इसमें काला, नीला या चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मतलब सफ़ेद, ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान है, चंद्रमा का, चंद्र के जैसा मुखड़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय, ठीक है। विशेषता क्या है उसकी? उसका जो चेहरा है चांद के जैसा है, ठीक है, चांद का मुख, तो उसका विशेषता क्या होगा? चंद्र। इस तरीके से कर्मधारय आता है। एग्जाम्पल ये भी लिख देते हैं, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, जिस चांद है जिसका मुख, ठीक है, चांद है जिसका मुख, ठीक। जल्दी से इसको नोट, नील कमल, नीला है जिसका कमल, नोट कर दें तुरंत, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। खत्म, हटाते हैं इसको फिर, ठीक है। बहुत जल्दी नोट किया, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने, खत्म करते हैं इसको। अब पढ़ते हैं अवयवी, क्या? अवयवी भाव समास। अब ये क्या है सर जी? अरे ये बच्चा समास है, और क्या है, समास के भेद हैं। कितने भेद पढ़ लिए अभी हम लोग ने? 4 भेद पढ़ लिए, ये चौथा है, ठीक है। क्या है ये? चौथा है, ठीक है। तो अब देखते जाइएगा, हम नंबरिंग नहीं कर रहे। अब भैया अवयवी भाव क्या होता है? डिफिनीशन सर, जिसका पूर्व पद, क्या? जिसका पूर्व पद अवयव हो,
जिसका पूर्व पद, बुक की लैंग्वेज है ये, जिसका पूर्व पद अवयव हो वो क्या अवयवी भाव समास कहलाता है। अब भैया हमें कुछ समझ में नहीं है, हम कैसे बताएं अवयव क्या होता है, नहीं मालूम। ट्रिक देखो ना भैया, ट्रिक कहे के लिए लाए हैं ट्रिक। हाँ सर जी आप सही बताओ, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जिसका पहले पद में प्रत्यय जुड़ा हो, प्रत्यय पता होगा जो आगे लगता है वर्ण के आगे, ठीक है। पहला पद प्रत्यय हो, क्या हो प्रत्यय, पहला पद क्या हो प्रत्यय हो। प्रत्यय क्या होता है, देखो सॉरी, पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग। प्रत्यय तो पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, क्या हो उपसर्ग। बहुत बड़ी गलती अभी कर देते सर जी हैं, अरे बच्चा होता है इंसान, सही गलती होती। पहला पद क्या हो उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है आगे जोड़ता है, हमें पता है आगे जोड़ता है। एग्जाम्पल सर जी अभी पीछे जुड़वा रहे थे, अरे हो जाता है कोई बात नहीं सर जी, माफ कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल अब बता दो ये भैया, एग्जाम्पल यथा समय, यथा समय, एक यथा स्थान, यथा क्या है प्रतिदिन, प्रति कहाँ लगता है प्रतिदिन, प्रति रात, प्रत्येक दिन, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है कि नहीं ठीक है। यथा ये क्या है उपसर्ग है, ये क्या है उपसर्ग है, प्रति क्या है उपसर्ग है, क्या है ये सब उपसर्ग है, हाँ उपसर्ग है, ठीक है कि नहीं ठीक है। और एग्जाम्पल आजीवन, आजीवन लो, अब देखिए जीवन तो ठीक था, आजीवन मतलब मरा हुआ, तो ये क्या है आप फर्जी में लगा, फर्जी में नहीं लगा, उपसर्ग है भैया। उपसर्ग से बनते हैं नए वर्ड, नए वर्ड का विकास हो गया। जीवन था, जीवन में हमने उपसर्ग जोड़ा आ से आजीवन, अनष्ट, ऐसे कहते हैं प्रतिदिन, प्रति और प्रति रात, इस तरीके से वर्ड बनते हैं। यथा स्थान, यथा समय, यथा कार्य, यथा कर्म, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड बनते हैं उपसर्ग जोड़ के, क्या जोड़ के उपसर्ग। तो ट्रिक क्या है अवयवी भाव की, हमें कुछ नहीं देखना, ट्रिक देखना है, हमें आंख मूंझ के भैया समास पहचाननी है। अवयवी भाव की ट्रिक, उपसर्ग, पहला उपसर्ग किसमें, पहला पद क्या हो उपसर्ग हो, क्या है भैया देखिए उपसर्ग आप देख के पहचान सकते हैं कि समय एक पूरा फिनिश वर्ड है, जो हमें मतलब समय एकदम वैसा अधूरा वर्ड तो है नहीं, पूरा कंप्लीट वर्ड है समय। कि अगर समय बोल दें तो मतलब कहते हैं सेंटेंस समय समय समय, मतलब समय आने वाला समय, जाने वाला समय, तो वो पूरा कंप्लीट वर्ड है ना, ठीक है। तो अगर उसके साथ कोई नया वर्ड जुड़ जाए आगे तो आपको पता चल जाएगा ना। अब कोई कहेगा कि भैया हमें उपसर्ग पहचानने नहीं आता, देखिए पहचाने। अब समय हमारा क्या है पूरा एक कंप्लीट वर्क है, क्या है कंप्लीट वर्ड है। ये जो वर्ड लगा है आगे, क्या लगा है, ये जो वर्ड यथा लगा है, ये किस तरीके से, इसका कोई रोल अभी दिख नहीं रहा है ना, समय के साथ इसका कोई अभी, अगर इसको हटा दें, इसको हमने हटा दिया, यथा को अभी हमने हटा दिया, समय, समय कंप्लीट वर्ड ना, अब हमने यथा लगाया है, अगर हमने यथा किसी कारणवश लगाया है तो इसका मतलब ये नया वर्ड बन गया ना यथा से। यथा लगाने, यथा समय मतलब तुरंत इसी समय, समझ गए ना। ये जो नया वर्ड बनता है वो किससे, उपसर्ग से बनता है। एक होता है उपसर्ग जो आगे लगता है, एक होता है इसी का भाई प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, क्या होता है पीछे जुड़ता है, ठीक है। तो इसका भाई उपसर्ग पीछे जुड़ता है, तो समझ गए उपसर्ग जो लास्ट मतलब उत्तर, जो उत्तर पद होगा, उत्तर पद मतलब पीछे वाला, और पूर्व पद यानी पहले वाला, जो उत्तर पद होगा वो कंप्लीट होगा, अपने में पूरा सक्षम कि हम अकेले भी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। वही है ना दबंगई है, पूर्व उत्तर पद की दबंगई, अगर वो अकेले ही आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर वो आएगा पूर्व पद यानी कि उपसर्ग के साथ, ठीक है। तो उसकी थोड़ी इज्जत ज़्यादा हो जाती है, समझ गए ना। तो वही चीज़ खेल है, कोई दिक्कत कोई कष्ट, समझ गया। अवयवी भाव क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा पेपर कठिन नहीं आने वाला, हिंदी थोड़ी कठिन होती है, इसलिए ट्रिक से समझिए क्योंकि समय बहुत कम है, आपको ही पता है हमें पता है। तो जो भी नया बच्चा है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, कहने वाली बात नहीं है, सर जी कह रहे हो फिर भी कर दिया है, ठीक है, जिसने कर दिया बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बहुव्रीहि समास, क्या बहु कौन सी बहु, अरे बहुव्रीहि समास। अच्छा सर ये समास की बात कर रहे थे, हाँ बेटा बहुव्रीहि समास। तो ये बहुव्रीहि समास क्या है सर, बहुव्रीहि जो समास है, मारकर की इंक खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं। बहुव्रीहि समास,
अभी डाल लेते हैं हम लोग। तो बहुव्रीहि समास की कोई ट्रिक नहीं। देखिए इसमें इसकी डिफिनीशन क्या है, जिसका डिफिनीशन हम ऐसे समझ लेते हैं, जिसका कोई भी पद क्या हो, जिसका कोई भी पद यानी कि पूर्व उत्तर कोई भी पद प्रधान ना हो। तो हमें डिफिनीशन सर जी क्या, डिफिनीशन से कोई ट्रिक लिखा, ओके देखो ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक जो है ट्रिक, हाँ ट्रिक, ट्रिक क्या है, कोई भी भगवान आ जाए, अगर तुम्हें शब्द में लिखे कि कोई भी भगवान जैसा रोल हो रहा है, वर्ड में अगर भगवान कहते हैं, भगवान का कोई रोल हो किसी वर्ड में या किसी शब्द में, भगवान का रोल हो, रोल मतलब उसमें भगवान का कोई नाम हो, भगवान का नाम हो, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कैसी लगी ट्रिक? देखिए ये ट्रिक भैया कोई बुक में नहीं लिखी है, कोई बुक में नहीं लिखी है, ये सब भैया खुद की बनी है, काहे की खुद की बनी ट्रिक है। तो सर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं एक आपकी लाइक के लिए। तो बच्चा जो जो वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक कर दो भाई, प्लीज़ बोल दिया अब तो कर ही दो। तो क्या है ट्रिक, क्या है, किसी भी शब्द में भगवान का नाम हो, किसी भी शब्द में भगवान का नाम हो तो बहुव्रीहि समास। अरे इतनी ईजी, आप सर जी एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में देखो भैया क्या, दशानन। आप कहोगे रावण तो भगवान नहीं था, भैया वो भगवान था, उसकी भी पूजा करी जाती है, जब उसको फूंकते हो तो उसकी आरती पैर छू के फूंकते हो, वो भगवान ही है। अब भैया राक्षसों का भगवान था तो बात अलग। दशानन यानी कि 10 हैं जिसके सर, यानी अर्थात रावण, ठीक है क्या, 10 हैं जिसके सर अर्थात रावण, 10 सर वाला दशानन यानी भगवान है, रावण है, ये लिख देते हैं 10 सर वाला रावण। किसमें जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट लंबोदर, लंबोदर किसमें चला गया, लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबी है जिसकी नाक, कौन, अर्थात गणेश। देखिए भगवान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट नीलकंठ, नीलकंठ भैया नील, जिनका नीला कंठ हो, तोड़िए वर्ड तोड़िए, शिव का नीला कंठ। किसका नीला कंठ है भैया, जहर कौन पीसता तुमको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए भैया, शिव जी ना। भगवान आ रहे कि नहीं, और गिरिधर, गिरिधर, अरे भैया गिरिधर को भूल गए, श्री मुरली वाले बंसी, गिरिधर, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, भगवान दिख रहा है ना सब में। अरे भगवान सब जगह दिखते ही हैं, ठीक है। तो बहुव्रीहि, जहाँ भगवान दिख जाए, भगवान का आँख दिख गए, समझ लो पूरे पाप धुल गए तुम लोगों के, समझ गए। तो हमारे शेर, जहाँ पर भगवान दिख जाए, क्या दिख जाए, भगवान का नाम छिपा है, डायरेक्ट नाम नहीं दिया है कि सर ने बताया भगवान का नाम विष्णु लिखा होगा हम बहुव्रीहि, ना छिपे होंगे नाम। दशानन कहाँ दिख रहा है भैया, रावण दिख रहा है, इसीलिए बताया डेफिनेशन में, जहाँ कोई भी पद प्रधान ना हो तो तीसरा पद होगा वो प्रधान होगा। तीसरा पद कौन सा, जो दिखाई ही नहीं दे रहा, तीसरा दशानन, 10 सर वाला अर्थात रावण, तीसरा पद ये है, तीसरा पद क्या है, रावण है, वो प्रधान होगा। इसमें पूर्व और उत्तर पद कोई प्रधान नहीं है। लंबोदर लंबी है जिसकी नाक अर्थात गणेश, तो गणेश तीसरा पद है, वो प्रधान है, इसका मतलब, ठीक है। डिफिनीशन ये कहती है, पर डिफिनीशन कौन समझता, हम तो ट्रिक समझते हो, ट्रिक से पढ़ो, ठीक है। हटाएं इसको, क्या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, लो जल्दी। तो भैया बहुत जल्दी से नोट किया, बहुत जल्दी से इसको हटाते भी हैं क्योंकि आगे पढ़ना भी है। 5 कंप्लीट, 5 समास कंप्लीट, बचा आखिरी। अरे बड़ी जल्दी पढ़ा दिया भैया, आखिरी में ही तो खेल होता है। क्या सर जी आखिरी में आप खेल कर देते हो? तो देखो आखिरी में क्या है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास थोड़ा टफ होता है क्योंकि पेपर में इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 इसके ही होते हैं। अरे ये क्या कह दिया, अरे भैया हाँ, क्योंकि तत्पुरुष समास जो होता है उसके भेद 6 होते हैं और उनके भेद से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद हैं।
जिनमें से पहला भेद कौन सा है? तो देखिए भेद इंपॉर्टेंट है, केवल भेद से आता है, तत्पुरुष तो होता है पर भेद से आता है। तो भेद कौन कौन से 6 होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। पहला कर्म, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष की ट्रिक। अब भैया ट्रिक से पहचानना, हम ट्रिक पढ़ रहे हैं तो हम ट्रिक से देखेंगे भैया। हाँ सर जी ट्रिक बताओ, ट्रिक। हाँ बच्चों ट्रिक वाले देखो, कर्म पुरुष की जो, कर्म तत्पुरुष की जो ट्रिक है वो क्या है? अब बता दो सर जी क्या है, क्या करो। वो ये है कि अगर कर्म, देखिए कारक पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से एक संप्रदान के लिए पढ़ा है, बस वही वाला कर्म है ये। कर्म, कर्म को जहाँ पर किसी भी वर्ण में आपको को दिख जाए, पहले तो वर्ण तोड़ना सीखिए, हर वर्ण को तोड़िए। किसी भी वर्ण में, किसी भी शब्द में, सॉरी किसी भी शब्द में आपको को मिल जाए, क्या मिल जाए? को। ये वर्ण जो दिख रहा है को मात्राओं के साथ ये दिख जाए तो समझ जाओ का है, कर्म तत्पुरुष है। पुरुष तत्पुरुष तो है, कौन सा? कर्म। भेद कौन सा? पहला। तो एग्जाम्पल दे दो सर जी, एक एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल है मतदाता। क्या है? मतदाता। अच्छा सर जी ठीक है लिख लिया। अब मतदाता में को कहाँ दिख रहा है? हमने बताया को दिखता थोड़ी ना है, दिखाना पड़ता है। मतदाता, मत को देने वाला ही मतदाता कहलाता है कि नहीं? मत को देने वाला, आ गया को, आ गया को देने वाला। अरे आएगा क्यों नहीं आएगा सर जी, आएगा, आ गया बिल्कुल समझ में भी आ गया। अरे एक से और समझ लो फिर, गिरहट। आप सर जी कहोगे इसमें भी को नहीं दिख रहा है हमें, गिरकट, गिरहकट। अब ये भैया गिरहकट में भी हमें को नहीं दिख रहा सर जी। अरे भैया गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला को आ गया। हाँ सर बिल्कुल समझ में भी आ गया, हमें आ गया। अरे ऐसे समझना ही है बच्चों, पेपर में बिल्कुल फाड़ के रखना है। क्या पेपर फाड़ के नहीं रखना, पेपर को फाड़ के रखना। एग्जाम्पल देखे, अरे एग्जामिनर देखे, अरे बहुत बढ़िया ट्रिक से सॉल्व करता है बच्चा, ठीक है। बहुत कम समय में आपको बिल्कुल नैनो सेकंड में आपको बिल्कुल समझ आना है, ये कर्म है, ये वो है तत्पुरुष, ये हमारा। अब आगे पहले कारण। एक हो गया कर्म पुरुष, नंबर 1 खत्म। हम इसको रफ कर देते हैं, पूछा नहीं इस बार क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, समझदार हैं। उदाहरण नंबर 2 तत्पुरुष का, कौन सा? सॉरी भेद नंबर 2। क्या सर जी बार, भेद नंबर 2 क्या है? कारण। अभी हमने कर्म पढ़ा, अब कारण तत्पुरुष है, पढ़ डाला सर जी, खत्म भी कर दिया। क्या है? कारण तत्पुरुष। अब भैया कारण में बताया ना, कर्ता ने कर्म को कारण से, कारण या सॉरी करण से, अरे सर जी कारण कर रहा समझ, करण से। जहाँ कहीं किसी भी शब्द यानी कि वर्ड में अगर आपको से दिख जाए, से दिखता तो है नहीं, अब हमें दिखाना पड़ेगा एग्जाम्पल दे के। एक ठो एग्जाम्पल दो सर जी। जहाँ कहीं किसी वर्ड में आपको से दिख जाए, से क्या है? जन्म जात, ये एग्जाम्पल है, जन्म जात। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मुंह मांगा, मुंह मांगा। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न है, जन्म से उत्पन्न, से आ गया। अरे हाँ बिल्कुल सर, कैसे आ गया सर? ऐसे ही आता है, उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा मतलब मुंह से मांग लिया है, मुंह मांगा। अरे वो लड़का बड़ा मुंह मांगा है, सब कुछ मांग लेता मुंह से, वो भी है। आप लोग कहाँ से मांगते हो? वो अगर मुंह से मांग रहा तो आप भी मुंह से मांगोगे। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ठीक है। आया कि नहीं? अरे आ गया सर। बहुत दूसरा बताओ, दूसरा नहीं तीसरा होता है बच्चों, गधे हो तुम लोग, है करण। अब क्या? संप्रदान। थर्ड क्या है? संप्रदान। ओके सर जी, संप्रदान क्या है? संप्रदान तत्पुरुष क्या है? लास्ट में एक चीज बतानी है, आप लोग याद रखिएगा, पुरुष जो कंफ्यूजन पैदा करती है उसको थोड़ा क्लियर करना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष, पुरुष के तीसरा भेद क्या है। अब संप्रदान भैया के लिए हमने तो भैया पूरे कारक पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? पूरे। संप्रदान तत्पुरुष में क्या आता है? ट्रिक क्या है? ट्रिक
के लिए, जहाँ कहीं के लिए दिखे, क्या दिखे, के लिए, हाँ सर के लिए दिख गया सर, ये ट्रिक है, ट्रिक, बच्चों की ट्रिक, समझ रहे हो ना क्या है ट्रिक। जहाँ कहीं भी किसी वर्ड में के लिए दिख जाए, क्या दिख जाए, के लिए, तो समझ जाओ संप्रदान, कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लो अभी खटाक से लो एग्जाम्पल, धनहीन, सॉरी हथकड़ी, क्या बोल, हथकड़ी, हथकड़ी। नेक्स्ट सत्याग्रह, हथकड़ी मतलब हाथ के लिए हथकड़ी, किसके लिए, हाथ। अब हथकड़ी कहाँ हाथों में लगती है, पैरों में लगवा लेते हो, हथकड़ी, हथकड़ी। सर जी हमने कह लगवाई, अरे नहीं लगवाओगे तो लगाओगे, लगाओगे कि नहीं, हथकड़ी, हाथ के लिए, आ गया के लिए कि नहीं, वर्ड को बस केवल तोड़ना, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अरे वाह सर जी, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल आ गया, ठीक, चलो हटाएं, हटाएं, अब हटा लो, अच्छा ठीक है, अब इतना कह लो सर जी डालो। 3 हो गए बचे 3, क्या 3 हो गए बचे 3, अब वो भी खत्म कर दो क्योंकि निकल गया पूरा दिन। हाँ हाँ सर जी शायरी मार लेते हो। संप्रदान खत्म, अपादान, अपादान समास, सॉरी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास तो है पर तत्पुरुष अपादान समास, बहुत लंबा नाम है इसका है, अरे लंबा अम्बा सर जी कुछ नहीं है, कह दो। तो ये हो गया हमारा चौथा, क्या स्टार स्टार है, क्या स्टार स्टार। अपादान की ट्रिक क्या होती है, तो अपादान अलगाव, अपादान देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से इसमें भी आता है और से ही हमारा करण में भी आता है, से मेरा करण में भी आ गया, से पर से अपादान में, कब अपादान मतलब अलगाव, से तो आ रहा है, से तो आ रहा है पर अलगाव के लिए आ रहा है, अलग करता है से, किसमें से आएगा पर किसमें आएगा, अलगाव के रूप में आएगा। एग्जाम्पल दो सर जी, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आता है, ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझाएंगे। एग्जाम्पल है धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन, अब भैया धन है ही नहीं, धन से अलग है ना भैया, उसके पास धन है ही नहीं, धन से तो आ गया पर धन है नहीं, अलग, अलग बिल्कुल अलग, ठीक। गुणहीन, गुण से हीन, गुण ही नहीं भैया, गुणहीन है, गुण है भाई, होंगे थोड़े बहुत तो होंगे, कांड वाले जो करते हो वो गुणों से तो करते हो, तो गुण है, तो उनके पास गुण ही नहीं, कोई कांड ना कर्म कुछ नहीं करते, गुणहीन, तो अब उनके पास कुछ है नहीं, अलगाव है ना कुछ, तो गुणों का अलगाव है, गुण दूर है उनसे, बहुत दूर है। जैसे शिक्षाहीन, तुम लोग क्या हो, शिक्षा से हीन हो, शिक्षा तुम्हारे पास तो है नहीं, तभी तो यहाँ आ गए हो जी क्लासेस में, इसीलिए समझ गए, बिल्कुल समझ। जन्म कहाँ गया एग्जाम, जन्मांध, क्या जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, अब भैया जन्म से अंधा तो जन्म से उसके पास आँखें नहीं, अलगाव हो ना आँखी से, तो इस तरीके का अलगाव होगा, जन्म से अंधा, समझ गए, समझ गए तो बिल्कुल लाइक कमेंट ठोक दीजिए, बिल्कुल। जन्म से अंधा, 4 खत्म, तत्पुरुष खत्म, हटाएं इसको, अब हटा दो सर जी इतना कह रहे हो तो, ठीक, हटाते हैं इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। अब आ गए हैं हम लोग 5 नंबर में, संबंध, किसमें आ गए हैं, संबंध, संबंध तत्पुरुष, पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। समास का वीडियो बड़ा लंबा हो गया है, अरे सर जी समास में थोड़ा टाइप भी तो कितने हैं, क्यों से है टाइप की नहीं। तत्पुरुष समास देखिए इसमें क्या आता है, का की के, का की के, अब बोलोगे देखो का की के आ रहा है दोस्तों, पर को नहीं आ रहा, याद रखिएगा, को किस में आता है, कर्म में, को आता है आपका, ये को आता है आपका कर्म में, पर जब का की के आए तो संबंध में, किसमें, संबंध में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, का की के आए तो संबंध। एग्जाम्पल बिल्कुल लो,
दिनचर्या, दिनचर्या, दिनचर्या आता है दिन की चर्या, दिन की चर्या। तो दिन की चर्या क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। दिन की चर्या आ गया कि संबंध। एक एग्जांपल देखते हैं, प्रेम सागर। फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। प्रेम सागर मतलब प्रेम सागर का क्या है? प्रेम का सागर भैया, प्रेम का सागर जहां आप लोग डूब चुके हो, और जो नहीं डूबे वो जीएस क्लासेस में डूब रहे हैं आके, क्योंकि प्रेम है तभी तो आए हो। प्रेम से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ठीक है। प्रेम का सागर यानी कि प्रेम का की के, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे शेयर जल्दी से लें। हटाएं, हटा रहे हैं, पूछ कर हटाएंगे, ठीक है। संबंध खत्म भैया, माए पूरे 5 खत्म। छठवां नंबर बताओ सर जी। अब छठवां नंबर दोस्तों क्या है? अधिकरण। क्या है? अधिकरण। अरे पूरे कारक नहीं पढ़ लें, बस 8 होते हैं, 2 छोड़ दी, ठीक है कोई बात। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, इसकी भैया ट्रिक क्या है? कोई ट्रिक नहीं। अधिकरण में क्या लगता है? कारक बड़ा है तो में लगता है, में या पर। में और पर किसी भी वर्ड में आ जाए, दिख जाए तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। अब दिखते कैसे हैं वो तो हम दिखाएंगे ना आपको, देखो जल्दी से। घुड़सवार क्या है भैया? घुड़सवार। एग्जाम्पल कितना? घुड़सवार। किसने करी घुड़सवारी? जल्दी से बताओ कमेंट करके। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। आ गया पर, घोड़े पर सवार। किसको दिखा पर? सर जी हमको दिख गया है तो दिखा। अरे भैया दिखेगा। नीति निपुण, नीति निपुण, नीति में निपुण भैया, राजनीति वाला नीति नहीं, वही वाला नीति है, समझ रहे? नीति में। अब में किसको किसको दिखा? हमें दिख गया तो फिर सब दिखा। नीति में निपुण भैया, इसे ही देखा जाता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। समझ रहे हैं? इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके समास तो खत्म। 6 टाइप समास के, 6 टाइप्स आपके तत्पुरुष समास के। बिल्कुल क्लियर, ट्रिक से समझा, खत्म कर दिया। अभी मैंने बताया था कि लास्ट में आपको कुछ बताना है तो देख लीजिए लास्ट में आपको क्या बताना है। जिसने इसने स्क्रीनशॉट ले लिया हो बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट में हमें ये बताना था दोस्तों कि द्वंद्व समास। आपने देखा कि द्वंद्व समास, ये बताया था अभी। पानी, पानी और पानी, ये जो आपका है ये द्वंद्व समास तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए दोनों में क्या हमने बताया, द्वंद्व समास के लिए क्या ट्रिक चाहिए भैया? संयोजक तो है, पर एक संयोजक केवल 80% द्वंद्व समास में काम करता है। 20% में क्या है कि दोनों तरफ ये देखना पड़ता है कि दोनों तरफ सेम चीज़ तो नहीं है, दोनों तरफ सेम नहीं है। अगर सेम है तो क्या होगा? अवयवी भाव। बस ये बताना कि अवयवी भाव में क्या रह गया था। अगर दोनों तरफ सेम है प्लस संयोजक चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, संयोजक चिन्ह हो और प्लस अपोजिट साइड दोनों अलग अलग, दोनों चीज़ क्या हो? संयोजक चिन्ह के अगल बगल दोनों अलग अलग हो, या तो जेंडर चेंज हो या किसी कारणवश अलग हो, सुख दुख, पानी, माता पिता, इस तरीके से हो तो वो क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। पर पानी पानी, पिता पिता, इस तरीके से आ जाए तो समझ जाइए अवयवी भाव समास है। बस यही डिफरेंस होता है समास और अवयवी भाव समास और द्वंद्व समास में। बस इतना था। आज की क्लास जिस जिस बच्चों को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, और नहीं आई हो तो मनोरंजन से आप पढ़िए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।